Hello, student of class 10th. Today we are going to solve exercise 12.1. Question number 2. The radii of two circles are 8 centimeter, 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of the two circles. यानी ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है. इसमें सपोज करिए लेट R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है. ये दो सर्कल है, जिसमें एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है. इसकी रेडियस 6 है, इसकी रेडियस 8 है. इन दोनों की रेडियस का जो एरिया है पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, इनको प्लस करने के बाद जो बनता है पाई आर स्क्वायर. मान लीजिए बड़े वाला जो रिजल्टेंट है उसकी रेडियस आर है, तो वह ए आर रेडियस आपको निकाल के बताना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल बी सेंटीमीटर. then according to the questions क्या होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर. ठीक है, पाई पाई आप कैंसिल कर दीजिए, ये पाई से कैंसिल, क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर. R1 मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर. 8 8 64 प्लस 36 इक्वल टू R स्क्वायर. 6 4 10 9, ये 100 इक्वल टू R स्क्वायर या R इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है. सवाल सबको समझ में आया. जैसे मान लीजिए कि अगर दो सर्कल, एक ये रेडियस 8 है, दूसरे की 6 सेंटीमीटर है. इनकी एरिया एक जो है, दोनों एरिया का सम एक सर्कल के बराबर है, तो उस सर्कल की रेडियस निकालिए. हम लेते हैं कि ये इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और जो रिजल्टेंट सर्कल है उसकी रेडियस R है, तो इनके दोनों की एरिया का प्लस कर देंगे. पाई R1 प्लस पाई R2 इक्वल टू पाई R. पाई से पाई कैंसिल और ये R की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आपको रेडियस मिल जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है. ये आपका रीजन जो दिया गया है, यह क्या है गोल्ड रीजन है. कौन सा रीजन है गोल्ड रीजन है. अब यह जो है रेड रीजन है, और यह क्या है ब्लैक रीजन है. ब्लू है, क्या है ब्लू रीजन है, और ये ब्लैक है, और ये वाइट है. ठीक है, अब ये इतने आपका जो है सर्कल दिए गए हैं. इसमें कह रहा है क्या, जरा ध्यान दीजिए. फिगर डिपिक्ट एन आर्चरी target marked with its 5 scoring regions from the center outside as a gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. यानी इसका जो डायमीटर है गोल्ड रीजन का डायमीटर है, एक ही चीज लिखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 says diameter of gold region equal to 21 centimeter and each of the other band is 10.5. जो हर एक बैंड है, ये जो बैंड है, ये बैंड है, ये बैंड है, या ये बैंड है, ये सभी क्या है 10.5 है। ये भी क्या है 10.5 है। ये क्या है 10.5 है। 10.5 सेंटीमीटर चौड़े बैंड दिए गए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हाँ, तो स्कोरिंग रीजन का निकालना है। तो जरा इस क्वेश्चन को समझो बेटा। तो ये सवाल इजी है और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जैसे गोल्ड रीजन है, तो गोल्ड रीजन की एरिया निकाल लेंगे, इसका डायमीटर दिया गया है, इसका रेडियस निकाल लेंगे आधा करके, और इसका गोल्ड रीजन की एरिया निकल जाएगी। ठीक, अब आपको जो है गोल्ड प्लस रेड रीजन की, तो इसका 10.5 और इसका 10.5, तो गोल्ड प्लस रेड रीजन की जो रेडियस होगी वो क्या होगा 21 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द गोल्ड प्लस रेड रीजन की एरिया निकाल लेंगे, और उसमें से गोल्ड रीजन की एरिया निकाल लेंगे तो रेड रीजन की एरिया निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड पोजीशन में गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन 10.5 प्लस 10.5 तीनों को प्लस कर देंगे, तो उसमें जो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन की एरिया निकलेंगे, और गोल्ड प्लस रेड रीजन की एरिया को माइनस कर देंगे तो ब्लू रीजन की एरिया मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, इसमें सबका 10.5 जोड़ देंगे सभी की, यहाँ तक की रेडियस, इसकी एरिया निकाल दो, और उसमें से गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू की एरिया को माइनस कर देंगे तो ब्लैक रीजन की हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे। तो हम दो एक करते हैं, दो एक आप खुद करेंगे। तो डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन 21 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू क्या होंगे पाई आर की जगह क्या होगा 21/2 पाई R1 स्क्वायर आर स्क्वायर होगा 21 का स्क्वायर। तो ये कर दीजिए 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको कट करिए, कितना होगा 3 टाइम, ये कट करेंगे कितना होगा 11। तो अब ये क्या होगा 11 3 जा 33 इंटू क्या होंगे, इसका 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 10.5, मल्टीप्लाई कर दिए 10.5 में 33 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 3 5 1 3, ये 5 6 4 और 3 कितने 1 प्लेस पे, ये क्या होगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आपका गोल्ड रीजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन इक्वल क्या होगा 10.5 प्लस 10.5 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन तो क्या हो जाएंगे भाई पाई R1 स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। तो सॉल्व करिए 22/7 इंटू 21 इंटू 21, इससे करिए कितना होगा 3, ये कितना होगा 66 इंटू 21, ये 66 में 21 का 66 6 दूना 12 6 दूना 12 13 6 6 2 8 3 ये अन्य क्या होगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया किसका गोल्ड प्लस रेड रीजन। तो रेड रीजन की जो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देने से विड्थ ऑफ द ईच बैंड
ये भी है ना, क्या दिया है, ब्रेथ यानी ईच बैंड width height of each band equal to 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, अच्छी हो गई। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसकी बात करेंगे किसकी, रेड रीजन की। यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो ये आपका क्या होगा, इसका कितना है 1386 माइनस इसका कितना आएगा 346.5 माइनस कर दीजिए 1386 और क्या है 346.5 0 10 से 5 गया 5 15 से 6 गया 9 7 से 4 गया 3 0 1 और ये पॉइंट कितना हो जाएंगे 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ द गोल्ड प्लस रेड प्लस, पहले तो रेडियस ऑफ द गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन की सबका 10.5 हम जोड़ते चले जाएंगे, इसकी एरिया निकाल लेंगे, फिर रेड और गोल्ड की माइनस कर देंगे तो ब्लू का निकल जाएगा। फिर इस तरह से आप कर सकते हैं, इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कर लेंगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर जो है 4 दिया है, द व्हील ऑफ द कार ऑफ डायमीटर A80 सेंटीमीटर each, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? तो जैसे इसमें जो है डायमीटर दिया तो उसकी रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेने के बाद जो डायमीटर होता है रेडियस मिलेगा, रेडियस से उसका हम सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, यानी एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा वह मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है 60 km/h 1 आवर्स यानी 60 मिनट में वो 66 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट में 66 तो किलोमीटर को मीटर में फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम 10 मिनट में निकाल लेंगे, तो यह टोटल जो है डिस्टेंस हो जाएगी। तो एक चक्कर में डिस्टेंस आपका सरकमफ्रेंस मालूम है, उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। पहले जो व्हील का डायमीटर दिया गया है उस डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, एक चक्कर में व्हील के द्वारा चले गए डिस्टेंस आप निकाल लिए। अब आपका दिया है स्पीड ऑफ द कार, वो क्या है 60 km/h, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 आवर्स दैट इज 60 मिनट इक्वल टू 66 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मिनट में हम निकाल लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, फिर 10 मिनट में डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो कार के द्वारा चला हुआ डिस्टेंस कितना होगा वही निकल जाएगा 10 मिनट में। एक रिवॉल्यूशन का मालूम है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील कर देंगे। सो सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका मल्टीपल चॉइस वाला है, आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब कल जो है एरिया रिलेटेड टू सेक्टर से हम आपको बताएंगे। सेक्टर के लिए फार्मूला आपको बता भी दिए थे। अब आप देखो सेक्टर के इसमें 12.2 स्टार्ट भी करते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे बताते हैं।
ये आपका एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको हमने फार्मूला बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इन मीट। ये फार्मूला होता है। अब पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही इजी है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट करना है। देखो बाय फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ले लो थीटा 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू 6 का होल स्क्वायर। ये 6 से 6 कटा, ये कितना हो गया 1 अपॉन 6 इंटू कितना हो गया 22 को आप ऐसे पाई को रख दीजिए, पाई ये क्या होगा 3.14 भी होता है इंटू 6 स्क्वायर। ये 6 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3.14 इंटू 6 मल्टीप्लाई करें, 6 चौके 24 4 2 6 में 6 और 2 8 और 6 3 18 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सिंपल है, केवल फार्मूला में रख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट दिया है मतलब उसका थीटा इक्वल टू कितना है, सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब 1/4 अन्य क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। ये एंगल कितने हो गए 90, यानी थीटा इक्वल टू 90। सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कितना है 22, तो ये क्या होगा 2 पाई आर इक्वल टू 22। हाँ, ये 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 22। ये से ये कटा कितना होगा 2 अपॉन 7 आर इक्वल टू 1 या आर इक्वल टू 7 अपॉन 2। यानी रेडियस मिल गया और थीटा दिया है 90, तो उसका एरिया निकाल लेंगे ना। इस तरीके से आप जो है 12.2 को सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।